हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आई हूँ मैं नहा के। तो फ़िलहाल अभी मैं फेयर लवली क्रीम लगाने जा रही हूँ, जो कि मैं अपने पूरे फेस पर डैब डैब करके लगा लूँगी। और लगाने के बाद में इस तरह से अपने फेस पर अच्छे से इसे लगा लूँगी। और मैंने अपने अब फ़िलहाल जो माथे पे रह गई है उसे लगा लूँगी। और ये सारी क्रीम मैं अच्छे से लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, जो ये थोड़ी सी नाक पर रह गई है, मैं मेरे सामने शीशा नहीं था, मैं बस कैमरे में ही देख के सब कुछ कर रही थी। तो ये रह गई, बाद में मुझे दिखेगी तो मैं ये भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फिंगर से ही। तो अभी मैंने हाथों से अच्छे से लगा लिए। और फ्रेंड्स, गर्मी का टाइम है और जन्माष्टमी वाले दिन का है ये मेरा वीडियो। और सारा ब्लॉग मैंने कान्हा जी के ऊपर ही बनाया है, तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से लगा लिया है। और क्रीम मेरी ख़त्म होने को आ गई थी। फ़िलहाल लूँगी मैं ये पाउडर है, ये डर्मिकोल। और इसको लगाने के बाद में अभी मैंने फेस अच्छे से क्रीम लगाने के बाद में सूखा सूखा थोड़ा सा लेके हल्का सा और मैं अपने फेस पर लगा लूँगी। और इतनी ठंडक दे रहा है मेरे फेस पर, इतनी ज़्यादा ठंडक दे रहा है, बहुत ज़्यादा। लगाने के बाद में इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी मैं और थोड़ा लेके और अपनी अभी फ़िलहाल जो गर्दन पे हल्का हल्का सा मैं लगा लूँगी इस तरह से। और जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पसीने जैसा, गर्मी का टाइम है, लग रहा था मुझे हल्का हल्का सा, बिल्कुल चिपचिपा। तो ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल मैं अपने मम्मी के घर पे हूँ, मायके में, और अपने ससुराल में नहीं हूँ। तो ये हमारा दूसरा वाला घर है, और जहाँ मैं कान्हा जी की पूजा करूँगी वो घर दूसरा है। और मैंने इतना ठंडक महसूस हो रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा। और बालों को मैं सोच रही हूँ जूड़ा बनाऊँ, या फिर ऐसे ही हेयर स्टाइल, या फिर ऐसे ही क्लेचर वगैरह लगा लूँ। तो फ़िलहाल मैं बीच वाली मांग निकाल के और अपनी सिंदूर भर लूँगी मांग में। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, ये भाभी की सिंगारदानी है और मैं इसको लेके आ रही हूँ। और इसी में से मैं निकाल दूँगी बाकी, क्योंकि मेरा सामान जो है पैकिंग में है, क्योंकि मैं अब फिर कल जाऊँगी। तो मैंने सारा सामान पैक करके रख दिया था। अब सोचा कि मैं अपना क्या निकालूँ, भाभी का ही यूज़ कर लूँ। मुझे क्या करना है, क्रीम तो मैंने लगा ही ली, और बस मांग और हल्की लिपस्टिक वगैरह ही लगानी थी। तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ इतना करती नहीं, बस मेरा फास्ट है आज जन्माष्टमी का, तो ये सब मैंने किया। तो अभी मैंने मांग खोल के और हल्के से पूरी मांग में अपनी भर लूँगी। और पहले तो ये मांग बड़ी गीली थी, और मैं अपनी मांग अच्छे से भर लूँगी। अब मैं और थोड़ा और आगे की तरफ करके कर लूँगी। थोड़ा फिर ज़्यादा लग गई मुझे, नहीं पता चला कि थोड़ी ज़्यादा है। और ये पसीने के साथ में थोड़ा मुझे पसीना आ रहा, तो ये मेरे माथे पर हल्की सी फैल जाएगी बाद में। लेकिन अभी मैं अपने बालों को अच्छे से थोड़ा सा मैं छोटा सा पफ बना लूँगी इस तरह से। और बाल मैंने धोए हुए तो बड़ा अच्छा सा सिल्की सिल्की से महसूस हो रहे थे मुझे मेरे बाल। तो अब मैं लगा लूँगी टिकटॉक वाली ये चिमटी जो किट किट करती हैं, ये ब्लैक वाली चिमटी है। ये तकिए के नीचे थी, तो अब मैंने ढूंढा तो ये मिल गई मुझे, और मैं ये सब लगा लूँगी। और ये दो तीन चिमटी थी, तो ये टिकटॉक वाली ये मैंने लगा ली। इसके बाद मैं बालों को अच्छे से कर लूँगी। तो ये और इस तरह से बालों को काट के और फिर मैं अपना हर ऐसे सिंपल, वेरी सिंपल जूड़ा बना लूँगी, इजी, जो डेली में मैं अपना जूड़ा बनाती हूँ, तो वही मेरा डेली वाला जूड़ा ही मैं बना लूँगी। बाकी मैं सोच रही थी कोई अलग हेयर स्टाइल बनाऊँ, या कोई
अच्छा ऊंचा सा पार्टी वियर जो जूड़ा होता है तो वो बना लूँ। मैंने सोचा था कि आज है जन्माष्टमी तो मैं ये सब कर लेती हूँ। और मैं अब हल्का सा क्लेचर लगा लूँगी। और ये मेरे बच्चे खेल रहे थे, इन्होंने दरवाज़ा कर दिया। और इसे दुपट्टे से अपने फेस को फिर से पोंछ लूँगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे पसीने से पसीना सा आ रहा है। तो अभी मैं अपने दुपट्टा सेट करके देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि सर पे रखूँ या फिर साइड में। फिर मैं सोच रही थी थोड़ी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, पर मैं अपने गाँव में लगाती नहीं हूँ लिपस्टिक वगैरह। तो सोचा कि अब मैं हल्की सी लगा ही लेती हूँ क्योंकि मैंने फास्ट रखा है। और फिर मैंने सिंदूर वगैरह लगाया और मैं मेरा माथा थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा ना लगे, इसलिए मैं थोड़ी सी बाल निकाल के माथे से और अच्छा सा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं जाती हूँ पल्ली तरफ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अभी अपनी यहाँ मैं कान्हा जी की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैंने कुछ फल रखे हुए हैं, मैंने। तो मैं अभी पूजा पाठ करके सब कुछ मैंने ये कुछ भजन वगैरह गाए थे। तो ये मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि फिर शोर शराबा होने लगा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और बाकी जो बैकग्राउंड में आवाज़ थी मेरी वो सब कुछ मैंने स्लो कर दी क्योंकि बच्चे थोड़ा शोर कर रहे थे। ये मैंने पूजा पाठ किया। तो अब मैं कान्हा जी का ये केला है और जो ये चाय वगैरह जो मतलब लेती खाया था मैंने, जिसका मैं सेवन करती, फलाहार बोलते हैं जिसे, फ्रूट वगैरह, ये मैं फास्ट में खाती। वही सबसे पहले मैंने कान्हा जी को खिलाया। और कान्हा जी को खिलाने के बाद में अभी तो मैं जोत वगैरह ये लगा रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने भजन गाया था, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे मैं हर जन्माष्टमी पर गाती हूँ। बहुत सारे और भी भजन हैं और लास्ट में गणेश जी की आरती और बहुत सारी आरतियाँ हैं जो मैं ये करती हूँ। लेकिन कान्हा जी के जो भी भजन मुझे याद आते जाते हैं वो यही मैं करती हूँ। ये मेरा दिन का है जो हम सारा दिन में ही करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके कान्हा जी का जो भी बनता है, जैसे फलाहार करना और पहले जोत लगाना, जल देना, सूरज को जल देना, तुलसी मैया को जल देना। और कान्हा जी का जो है मैं कर रही हूँ, ये अमरूद है और ये जो हम मिठाइयाँ बनाते हैं दिन में, खोए वगैरह की, ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ। तो अभी मैंने प्लेट में रख लिया था ये सब कुछ। और अभी मेरी पूजा समाप्त होने वाली है। ये बस मेरा हो गया था। और इसके बाद कान्हा जी को मैं झूला पे लेके जाऊंगी झुलाने के लिए। तो अभी ये मैं बस मेरा पूजा फाइनल हो ही गया है। और इसके बाद जो है कान्हा जी का सिंहासन मैंने उठा लिया है, कान्हा जी का बेड है और ये कान्हा जी का टोपा है और ये बाल है, ये सारे वस्त्र न्यू हैं। और जो मैंने सुबह पहनाए थे तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे थे मुझे, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये बाद का है। फिर मैंने सोचा चलो जो भी है ये बात कर लूँ। ये साइड में मेरी भाभी मेरी हेल्प कर रही हैं, ये इन्होंने मेरी हेल्प की। लेकिन कान्हा जी ये मेरे है नहीं, मेरे तो मेरे ससुराल में है। ये कान्हा जी है मेरी मम्मी के घर पे और मेरे मायके में। तो अब ये मैंने ही बनाई थी, मतलब सजाए हैं अपने हाथों से भाभीयों के साथ मिलकर। और ये भाभी मेरी किस तरह से हेल्प करा रही हैं, बड़ा शौक चढ़ा है उन्होंने मेरे साथ ही। और बस ये मैं अपना बेबी लेके जा रही हूँ बाहर क्योंकि ये इतना मुझे करने नहीं दे रहे थे। तो मैंने भाभी से फिर हेल्प मांगी। तो एक भाभी ने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था और एक भाभी ने मेरा ये सब कुछ झूला टालने में, कान्हा जी के सजाने संवारने में और जो मैं बलून वगैरह फुलाऊंगी ये सब कुछ। अब ये झूला रेडी हो गया है। और ये मैं अब इस कान्हा जी को इसमें बिठा के और उनको अच्छे से झुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और उनके बाद में मैं करती हूँ, अब ये मैंने
तैयार कर दिया था, मतलब कान्हा जी को झूले पे बिठा दिया था। उसके बाद में थोड़ा मेरा काम था शाम का, तो ये मैं बना रही हूँ उसके प्रसाद के लिए। जब हम अपना फास्ट खोलेंगे ना तो पंजीरी वगैरह ये होता है, जिसे चिन्ना मिर्च बोलते हैं, जैसे कि जिसमें तुलसी के पत्ते और ये दही और ये फल वगैरह डालते हैं हम। तो अभी मैं ये आटा होता है इसे भूंज रही हूँ मैं चूल्हे पे। अभी मैंने सुलगा ली है आँच, और मैं चलनी से आटे को छान लूँगी और ये कढ़ाई रख दूँगी मैं चूल्हे पे। और इसके बाद ये मैं अच्छे से भून लूँगी, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाएगा तब मैं इसको रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने कढ़ाई रखी नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ आँच थोड़ी है मेरी और अच्छे से सिलक जाए, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाए। तो ये और ये मैंने जो सूट पहना है ये मैंने आज ही न्यू डाला है, और मैंने ये जन्माष्टमी के लिए ही सिला था। और भी मेरा बहुत ही अच्छा सूट था, ये तो सिंपल है और ये गर्मी की वजह से मैंने डाला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो दूसरा वाला सूट था मायके के लिए, मैं ससुराल में होती तो साड़ी वगैरह ये सब डालती। और ये मैंने 3-4 सूट सिले थे जो, तो मैंने वो हैवी जो सूट था मेरा वो नहीं डाला गर्मी की वजह से, और फिर मैंने यही सूट डाल लिया। और इससे पहले मैंने एक सूट और डाला था, कॉटन में था, पर वो मैंने काम करने की वजह से भीगने वगैरह, जैसे मैंने बच्चे वगैरह नहवाए थे अपने, तो वो मेरा भीग गया था पानी से, तो फिर मैंने ये चेंज किया। और अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया कढ़ाई, और अभी मैं हाथ से ही आटे को अपने हिसाब के अकॉर्डिंग कि हमें कितना चाहिए प्रसाद के लिए तो उतना ही मैं डाल लूँगी। ये इतना काफ़ी रहेगा। मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी इतना ही काफ़ी है? तो मम्मी बता रही कि इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही भून लो। तो मैं इसको भून लूँगी। और अभी मैं ये मैंने पौनियाँ ले ली है, मुझे भाभी ने ला के पौनियाँ दी। बस मैं ये थोड़ा काम ही कर रही थी, वो मुझे ला के दे रही थी। तो मैं सोच रही मैंने कि मेरा व्लॉग बन जाए, तो मैंने कहा भाभी मैं कर लेती हूँ। वो कह रही थी दीदी हम बना लेंगे, रहने दो। पर नहीं, मैंने कि नहीं, अभी मैं जो है मेरा मेरा बनाने का मन है, और तो ये मैं सब कुछ बनाऊँगी। तो ये बस मेरा यहीं पे, और इसको मैं भून लूँगी। अभी हल्का ब्राउन हो गया है, और अभी ये कच्चा सा लग रहा था, तो फिर थोड़े और भूनने की मुझे इसे ज़रूरत पड़ी। तो ये बिल्कुल मुझे गोल्डन चाहिए था, तो मैं ये गोल्डन भून लूँगी आटा। तो अभी ये आँच थोड़ी हल्की हो गई है, फिर मैं एक उपले वगैरह फोड़ के और फिर से लगा दूँगी। तो अच्छे से जब आँच हो जाएगी तो जल्दी से कढ़ाई होके ये गोल्डन कलर का कलर आ जाएगा भूनने के बाद में। ये फिंगर आ गई, और इसको अच्छे से, मेरे पास ही सभी लोग बैठे हुए, तो मैं इनसे ही बातें करती जा रही थी। और ये अभी कह रही थी दीदी पल्ला हटा लो सर से। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब हम गाँव के हैं तो गाँव का सही माहौल हमें रखना ठीक लगता है। कोई चांस पड़ जाता है जब मैं सर पे पल्लू नहीं रखती हूँ, पर अभी यहाँ पे सभी लोग थे तो मुझे इस तरह से अच्छा सा नहीं लगता कि ऐसे सर पे पल्लू ना हो, या फिर ऐसे ये ब्लॉग वगैरह में ऐसे लोग होते हैं तो अच्छे से नहीं लगते हैं। कोई भी, सबको अच्छा लगता हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गांव का माहौल गांव में ही जिस तरह से हम रहते हैं उसी तरह से हम रियलिटी हम दिखाएं तो ही अच्छा रहता है। तो अब ये मेरा हो जाएगा बिल्कुल गोल्डन। अब फिर इसके बाद मैं इसको, और मैंने फिर पूछा मम्मी से कि मम्मी इतना, मम्मी ने बोला नहीं थोड़ा और गोल्डन तो ब्राउन फ्रेंड्स करो अभी इसे। मैं धो रही हूँ ये और आलू, और मैं इनको अच्छे से 2-3 और बार फिर मैं अच्छे से, इसे जो और इसमें भी ये कलर भूनने वगैरह लगी। चढ़ा हुआ होता है, तो मैं इसको मेरा अच्छे से ब्लॉग साफ़ आपको कर कैसा लूँगी। लगता है? और अभी मैं देखिए इसको मेरा चूल्हे पे बेबी आ चढ़ा गया है, दूँगी ये और कपड़े अच्छे से आग पहनने के लिए सिलगा खड़ा दूँगी था। मैं, क्योंकि ये अच्छे तो से उबल जाए। तो मैंने ये इसको, उबलने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ तो कचौड़ी बनानी है और कुछ आधे आलू की मुझे सब्ज़ी बनानी है। और अभी मैं ये उपले फोड़ के और इसमें लगा दूँगी। फिर ये अच्छे से जब हो जाएंगे
तो इसके बाद हमें क्या करना है, अभी मैं इसको फ़िलहाल ढक के और इस तरह से चले जाऊँगी। इसे मैं बार-बार देखने के लिए आऊँगी हुए हैं कि नहीं, उबले हैं कि या नहीं। और इसके बाद मैं जो है मैंने जो ये प्रसाद के लिए आटा भूना था, अब इसको मैं एक बर्तन में करके रख दूँगी अलग। और इसमें मुझे क्या करना है, अब ये मैं बाद में करूँगी, अभी मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। अभी मैं इसको खला के इसमें अमरूद और केले और ये तुलसी के पत्ते और बाकी और भी जो फल गिरते हैं और शिमला मिर्च वगैरह, ये सब बना के इसको तैयार करके रख दूँगी रात के लिए। और साथ में मेरी भाभीयों ने हेल्प करवाई है, तो वो भी आधा काम वो कर रही है और थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ। तो जो मुझे सही लगता है वो मैं कर लेती हूँ। और वो कहती हैं कि दीदी हम खुद कर लेंगे, आप बैठ जाओ। तो फ़िलहाल हम कान्हा जी के बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए फुला रहे हैं गुब्बारे, तो बलून। तो ये मेरी हेल्प करेंगी, इन्होंने सारे गुब्बारे फुलाए, आप देख सकते हैं।
रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माखन का एक केक बनाया है। इसको जपेगा शाम, इसको चखेगा शाम, तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे बर्थडे टू यू।